तो आपको अपडेट करें, मोदी हुकूमत फैशिस्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और अहम आर्टिकल है जो कि सामने आया है, इस हवाले से बताएंगे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अहम तरीन आपको बता रहे हैं कि सिस्टम का कामयाब तजुर्बा ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। एक और कामयाबी मिली है पाकिस्तान एयरफोर्स को। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा है। तैमूर वेपन सिस्टम इंतहाई कामयाब तजुर्बा किया गया है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये तजुर्बा किया गया है। और एक और कामयाबी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को मिली है, ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, ये डिटेल्स शेयर की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा, ISPR के मुताबिक ये तजुर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक और कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी है तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से मुतालिक। ये कामयाबी है तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर वेपन सिस्टम इंतहाई अहम वेपन सिस्टम है ये। और इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, यकीनी तौर पर एक और बड़ी कामयाबी मिली है, एक और कामयाब तजुर्बा किया गया है। जी बिल्कुल, ये मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम है जिसकी बात हो रही है। इसका कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो कौमी एरोस्पेस और दिफाई सलाहियतों में पेशरफ्त की एक जानिब एक और अहम तंगे मील है। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के जमीनी और बहरी अहदाफ को निहायत प्रिसिजन के साथ, दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और ये रिवायती वॉर हेड से लैस है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल को इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी बदौलत दुश्मन के फिजाई और मिसाइल दिफाई निजाम से मौसर तौर पर बच निकलने की सलाहियत भी रखता है। इसकी इंतहाई दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत पाक फजाइया की रिवायती डेटरेंस और ऑपरेशनल रेजिलियंस में नुमाया इजाफा करती है, जिससे मुल्क के मजमूई दिफाई ढांचे को मजीद तकवीत मिलेगी। ये भी बताते चले कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबियों के बाद ये एक और कामयाबी है, कामयाब फ्लाइट टेस्ट पाकिस्तान की दिफाई सनत की टेक्निकल जो उनकी मैच्योरिटी है और जिद्दत और खुदनिसारी है, उसके हवाले से पूरी दुनिया ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। और ये आज एक और बहुत अहम कामयाबी मिली है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को। सुमेरा, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत तजुर्बाकार है, और ये जो तैमूर वेपन सिस्टम है इसका जो कामयाब तजुर्बा किया गया है, किस तरह से ये ऐड ऑन कर सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी के अंदर? देखिए, इसके हवाले से खुद आज एयर चीफ ने बात की है, सरबराह जो है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद। ये जो बिल्कुल आप फीचर्स बता रही हैं ये बड़े अहम है। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश यही करेंगे इसमें मजीद रोशनी डालें। मोहम्मद अली साहब, आप कैसे देखते हैं? जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लेस है ये, फीचर्स बहुत नुमाया है, यकीनी तौर पर पाक फ़ज़ाई की रवायती डेटरेंस में एक और अहम कदम है ये। जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान फ़ज़ाइया की, क्योंकि दुनिया की चंद एयर फोर्सेस हैं जिनके पास इतने दूर मार एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं जो कि इतने एक्यूरेट हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुद पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करता है, जो कि हमारे साइंसदानों इंजीनियर्स की जो उनका टैलेंट और मेहनत है उसका समर है। तीसरी बात यह है कि इससे अब पाक फ़ज़ाइया को ये सलाहियत हासिल हो गई है कि वो इंतहाई डीप और इंतहाई एक्यूरेटली अपने दुश्मन के ठिकानों को बहुत कामयाबी के साथ निशाना बना सकते हैं, और उनको भारतीय हुदूद में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय एयरफोर्स है वो अब काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि अब उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया के जो तैयारे हैं वो 600 किलोमीटर दूर से उनके किसी भी ठिकाने को, बेस को और टारगेट को बहुत एक्यूरेटली निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ न सिर्फ लैंड बेस्ड टारगेट्स बल्कि नेवल टारगेट्स भी जो हैं उसके नतीजे में जो भारतीय बहरिया है अब वो भी बहुत दूर फासले तक पाक फ़ज़ाइया के निशाने पे है। और इंशाअल्लाह अब इस सलाहियत के बाद पाक फ़ज़ाइया की इस कैपेबिलिटी को हासिल करने के बाद जो भारतीय बहरिया है या भारतीय फ़ज़ाइया है या भारतीय ज़मीनी अफवाज हैं, मैं समझता हूँ उनकी जो लाहे अमल और पॉलिसी है और हिकमत अमली है उसमें बड़ी नुमाया उनको तब्दीली लाना पड़ेगी, और उनके जो जारहाना अज़ाइम हैं उनको बड़ी ज़द पहुँची है इस कैपेबिलिटी की कामयाब तजुर्बे के बाद।
मोहम्मद अली साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स एक के बाद एक जो वेपनाइजेशन है उस हवाले से कामयाब तजुर्बे करती जा रही है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा दीगर दुनिया के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर? देखिए, दोनों सतह पे इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा इंतहाई जदीद तरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो इसका मतलब है कि अब हमें दीगर ममालिक के ऊपर बतदरीज जो उनके हाईटेक वेपन सिस्टम हैं उनके ऊपर जो इंहिसार है वो भी अब हम कम करेंगे, और उनकी जो सैंक्शन रिजीम होती है, हमारे ऊपर दबाव होता है, टेक्नोलॉजी डिनायल होता है, उनके असर रसूख से भी बतदरीज हम बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारी जो एक्यूरेसी है और हमारी जो दूर तक मार करने की सलाहियत है पाक फजाइया की, उसमें बड़ी नुमाया अब इम्प्रूवमेंट आएगी, और इसके नतीजे में हमारी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजी है, वो भी इम्प्रूव होगी, और हमारे जो शाहीन है वो बहुत दूर से दुश्मन के अहम तरीन जो ठिकाने हैं, बेसिस हैं, उनके वेपन सिस्टम्स हैं, उनको दूर तक एक्यूरेटली निशाना बनाने की सलाहियत अब उन्होंने हासिल कर ली है। तो मैं समझता हूँ ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे साइंसदान और इंजीनियर भी जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन साइंसदान और इंजीनियर हैं, और हमारा जो ज़र मुबादला जो है बहुत ज़्यादा खर्च होता था बैरूनी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में, वो भी बचेगा, और बतदरीज जो है हम इन वेपन्स को एक्सपोर्ट करने की अगर तरफ जाएं तो हम अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू को भी बढ़ा सकते हैं, और अपनी दिफाई सलाहियत के ज़रिए से जो हमारे दीगर क्लोज हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताउन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के माशी एतबार से, हमारी तस्वीराती एतबार से, एयर पावर की कैपेबिलिटी के एतबार से, और दुश्मन के खिलाफ जो है एक मुस्तनद और क्रेडिबल डेटरेंस के हवाले से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हमारे साइंसदान, इंजीनियर और हमारी फजाइया जो है और उसकी लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यकीनी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मोहम्मद अली साहब, एक इंतहाई अहम बात जो आपने की अपनी गुफ्तगू में, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि ये सिर्फ एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, बल्कि और ज़र मुबादला भी आप देखिए कि कम से कम मॉनेटरी वैल्यू में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी दिफाई काबिलियत है उसे बढ़ाया जा रहा है। कितना दूरस है, कितना अच्छा है ये, यकीनी तौर पर मईशत के लिहाज से भी, और अगर हम मुस्तरद और क्रेडिबल डेटरेंस की बात करें तो उस हवाले से भी। देखें, इसके 4 बहुत अहम और मुस्बत असरात पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ। पहली बात यह कि हमारे दुश्मन को अब एक बहुत अहम कैपेबिलिटी को फैक्टर इन करना पड़ेगा अपनी हिकमत अमली में, और उसको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना मंसूबे के हवाले से। तो उनका जो मौजूदा हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पर इस सलाहियत ने यूँ समझें कि किस्सा पारीना बना दिया है। दूसरी बात कि हमारे जो शाहीन हैं अब उनके पास एक ऐसी सलाहियत है जो दुनिया के बेहतरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के मुकाबले की है, तो उनकी कैपेबिलिटी में भी बहुत इजाफा हो गया है। तीसरी बात ये कि हम अगर इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं तो हमारे बहुत सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया समा को।